F. And here there is ground. All right. So small m mass is kept on other block of mass capital M, and system rests on horizontal surface. So this is resting on horizontal surface. A constant force capital A is applied on lower block. So on the lower block we are applying a force which is equals to capital F. And this is producing an acceleration in the system. तो पूरा सिस्टम आगे जा रहा है बच्चों एक्शन के साथ. तो एक बात समझे कि ऊपर वाला कैसे आगे जाएगा. नीचे वाले पे तुमने फोर्स लगाया तो जब ये आगे बढ़ेगा तो ऊपर वाले ब्लॉक ने इस पे लगाएगा फ्रिक्शन पीछे और नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले पे फ्रिक्शन लगाएगा आगे. तो इफ आई ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, तो सब लोग फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखें. तो जब नीचे वाला ब्लॉक आगे मूव करता है तो ऊपर वाला ब्लॉक इस पे फ्रिक्शन लगाता है पीछे और नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले पे फ्रिक्शन लगाएगा आगे. इफ आई ड्रॉ द फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज द वे वी विल ड्रॉ इट. तो ऊपर वाले ने इस पे लगाया फ्रिक्शन पीछे फ्रिक्शन और इसने इसके ऊपर लगाया फ्रिक्शन आगे. क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यस. क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो ऊपर वाले ब्लॉक ने नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगाया पीछे और इस वाले ब्लॉक ने इस छोटे वाले ब्लॉक पे लगाया फ्रिक्शन आगे. बिकॉज ऑफ दिस फॉरवर्ड फ्रिक्शन ये वाला ब्लॉक भी आगे चल पा रहा है. तो क्वेश्चन कहता है बोथ द सिस्टम हैज एन एक्सेलरेशन. तो पूरा सिस्टम आगे चल रहा है. तो दिस इज आल्सो मूविंग एंड दिस इज आल्सो. तो इसका एक्सेलरेशन ए है और इसका एक्सेलरेशन भी ए है. पूरा सिस्टम आगे चल रहा है. तो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या दे रखी है? एक्सेलरेशन गिवन इज F divided by 2 times small m plus capital M. Done? Done? अब ये आगे चल रहा है तो डेफिनेटली ग्राउंड में फ्रिक्शन है. इन दोनों को अगर मैं एक सिस्टम ले लूं, दोनों को एक साथ ले लेता बेटा, तो फोर्स लगाया F और पूरे सिस्टम का मास होता है स्मॉल m प्लस कैपिटल M. तो अगर ग्राउंड फ्रिक्शनलेस होता तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होता फोर्स कैपिटल F डिवाइडेड बाय मास स्मॉल m प्लस कैपिटल M. पर एक्सेलरेशन में 2 का फैक्टर आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कम हो रहा है. तो तभी कम हो सकता है जब ग्राउंड इज एक्सर्टिंग फ्रिक्शन. तो ग्राउंड ने भी इस पे फ्रिक्शन लगा रखा है पीछे. तो इसका मतलब ग्राउंड इज नॉट स्मूथ, ग्राउंड इज रफ. तो ग्राउंड ने भी इसके ऊपर फ्रिक्शन लगा रखा है. तो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स बाय ग्राउंड. फ्रिक्शन फोर्स बाय ग्राउंड. क्या ये डायग्राम समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Okay. Now let's start writing the equations. क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है इसलिए मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा ग्राउंड का. as there is relative motion between capital M and ground, therefore friction force must be maximum. तो अगर बच्चों यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स विल बी म्यू इनटू n, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन. ओके, लुक एट द डायग्राम्स नाउ अगेन. एक बार डायग्राम्स वापस देखते सारे. ये स्मॉल m, इस पे लग रहा है फ्रिक्शन आगे, उसकी वजह से ये आगे चल रहा है ए से. अब कैपिटल M देखते हैं. ये कैपिटल M, इसने स्मॉल m पे फ्रिक्शन लगाया आगे, तो स्मॉल m में कैपिटल M पे फ्रिक्शन लगाया पीछे. फ्रिक्शन 1, इसको फ्रिक्शन 1 बोल देते हैं. इस पे अपन ने अप्लाई कर रखा है फोर्स कैपिटल F और ग्राउंड इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा विच इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन. यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? पूरे का वेट. क्योंकि ये दोनों ब्लॉक जो वेट लगाएंगे ग्राउंड पे वो कितना होगा? स्मॉल m प्लस कैपिटल M. तो ऑन ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन विल बी स्मॉल m प्लस कैपिटल M. तो इसलिए फ्रिक्शन इज मैक्सिमम म्यू एंड नॉर्मल रिएक्शन इज स्मॉल m प्लस कैपिटल M एंड इट इज आल्सो मूविंग विद एक्सेलरेशन. क्या समझ में आ गया भाई? ये पूरा सिस्टम ए से चल रहा है. डायग्राम क्लियर है?
किसी को कुछ पूछना है इसमें? सबको समझ में आ गया या नहीं? हाँ तभी बोलना बेटा जब समझ में आ गया है। कोई डाउट है तो बोलो। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? नैनिका? Okay. Yes, Now sir. I'll write the equation for this one and write the equation for this one. चलो let's write the equations. पहले ऊपर वाले ब्लॉक की लिखते हैं. Friction 1 will be equals to mass into acceleration. Okay. Let's write the equations. For small m. So first we'll write the equation for small m. For small m. Forward forces friction 1 equals to mass into acceleration. Acceleration की वैल्यू दे रखी है. So friction 1 equals to mass. Acceleration value is given as F by 2 small m plus capital. This is friction 1. Let's write the equation for capital M now. Forward force is F minus backward force is mu into normal reaction on ground small m plus capital Mg must be equals to mass into acceleration capital A. Substitute the value of capital A, acceleration small a. Applied force is F minus friction की value. Substitute this value here. Small m F divided by 2 small m plus capital M minus mu friction coefficient into normal reaction equals to mass into acceleration. Acceleration is given as F divided by 2 small m plus capital M. क्या इक्वेशन समझ में आ गई भाई ये? Yes, sir. Is it okay? Okay. We have to calculate mu. Friction coefficient निकालना है. I'm sending this to LHS and sending this term to RHS. So this comes up to be F minus MF plus capital MF divided by 2 small m plus capital M equals to mu small m plus capital Mg. इसमें से small m plus capital M न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा. F minus F by 2 is F by 2. So you are left with F by 2 small m plus capital Mg is the value of friction coefficient. समझ में आ गया भाई A पार्ट का आंसर? Excuse me, sir. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट समझ में आ गया भाई सबको? Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो. सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि जैसे न्यू एन इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन. हाँ बिल्कुल कर गिवन सकते हैं. एक्सेलरेशन. बिल्कुल कर सकते हैं. मैं दिखा देता हूँ. आपने पूरे सिस्टम को एक साथ लेके भी कर सकते हैं. उसमें फिर ये वाली कैलकुलेशन बाद में अपन अलग कर लेंगे. चाहे तो पूरे सिस्टम की एक साथ इक्वेशन लिख के कर सकते हैं, है ना. एक बार और समझाता हूँ, उसमें चिंता ना करो. चलो एक बार और देखते हैं. दूसरा सेकंड मेथड देखो. लुक एट सेकंड मेथड. सब लोग सेकंड मेथड देखो. सेकंड मेथड में अपन पूरे सिस्टम को एक साथ मान लेते हैं अभी, क्योंकि दोनों ब्लॉकों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा. तो पूरे का मास स्मॉल m प्लस कैपिटल M. इस पे आपने अप्लाई किया F और जमीन देगी फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन इज स्मॉल m प्लस कैपिटल M G एंड इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन A. एक्सेलरेशन की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है F डिवाइड बाय 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M. क्या ये समझ में आ गया भाई सबको? ये डायग्राम समझ में आ रहा है? Yes, इसमें sir. पूरे को एक साथ सिस्टम ले लिया अपन ने, तो दोनों पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया? Is it okay? Okay. Now forward force F minus backward force mu small m plus capital Mg equals to mass small m plus capital M into acceleration F divided by 2 small m plus capital M.
ये इससे कैंसिल एंड अगेन यू गेट द आंसर f डिवाइड बाय 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M g इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। क्या समझ में आ गया अभी आंसर ए पार्ट? इज इट Yes. ओके? तो अपन पूरे को एक साथ सिस्टम मान के भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा ना बेटा, तो एक ही ब्लॉक मान लो इस पूरे को और उस पे एक साथ लगा दो इक्वेशन, ठीक है? इज इट ऑलराइट? सबको समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now B part, problem का B part. Find the friction force acting on the smaller block. तो बच्चों स्मॉलर ब्लॉक आगे कैसे जा रहा था? It was because of friction between bigger and smaller block. That was the reason for acceleration of smaller block. तो friction on small m was equals to mass small m into acceleration, because this friction was providing this acceleration. तो इसलिए आंसर हो जाएगा मास एंड एक्सेलरेशन इज गिवन इन द प्रॉब्लम एज f डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M. हाँ, सेकंड पार्ट का आंसर समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया बेटा सेकंड पार्ट? Yes, sir. हाँ, ओके. नाउ सी पार्ट, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक. सी पार्ट, तो स्मॉलर ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से ये एक्सेलरेट कर रहा था. दैट वाज द रीजन फॉर इट्स एक्सेलरेशन. If it moves the distance d, the work done by friction will be friction force into displacement. Friction force into displacement. That will be a work done on small m. So work done on small m will be friction force into displacement. We have been able to calculate friction force. This is the friction force into displacement d. So answer comes out to be small m capital F d divided by 2 times small m plus capital. समझ में आ गया बेटा सी पार्ट का आंसर? Yes. Yes.